यहाँ कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर बल्कि पाकिस्तान भर के लोगों को खुशियाँ बहुत कम मिलती हैं। क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों के ब्लड में है जिसे कहते हैं, और जब वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं अपने खिलाड़ियों को, तो फूलों के हार पहनाते हैं। हाँ, कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि गुस्सा भी उनका बड़ा होता है कि हार जाएं तो फिर टमाटर होते हैं और पे पत्थर होते हैं और सॉरी टू से दुश्नाम तराजियाँ। लेकिन पीएसएल ने जो अपनी जगह बनाई है, बिलाशुबा इसका क्रेडिट जाना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। और हमारे साबिका क्रिकेट बोर्ड का ख्याल था कि उन्होंने, तो इस एतबार से मैं ये कहूँगा पीएसएल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि सारी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि इस शहर कराची को जो लोग कहते हैं दहशत गर्दी होती है, या मोबाइल छीनते हैं, या मोटरसाइकिलें छीनती हैं, या और ये सड़कों पे जो कुछ देख रहे हैं, लेकिन दुनिया के कौन से ऐसे शहर में नहीं होता। लेकिन हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमारे शहर का, और ख़ास तौर पर जो रोशनियों का शहर कराची कहलाता था, ये रंग रूप सारी दुनिया में देखा जाएगा। ये और बात है कि जब इस यहाँ तक गुफ्तगू पहुँची है, तो अगर मैं कल की स्ट्रीट, क्योंकि पाक कराची के लोग मेरे आदी भी हो चुके हैं, कल ऐसा लग रहा था कि मैदान जंग बना, आज वही सड़क पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि 3 दहाई से पीपल्स पार्टी और एमकेएम की जो कन्फ्रंटेशन महादाराई रही, वो कि अल्लाह थैंक्स गॉड कि अब वैसी जैसे नहीं है। लेकिन कल एक अरसे बाद एमकेएम को जो देखा हमने सड़कों पर, उससे लगा कि एक बार फिर वो अपनी स्ट्रीट पावर के ज़रिए सामने आए हैं। ये कितनी पावरफुल थी इस पर तो बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और हुकूमत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद गनी इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। खुद चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी अमीनुल हक साहब से भी रब्ता कायम किया, तहकीकात का भी हुक्म दिया कि सड़कों ने वो मनाज़िर देखे जो नहीं देखने चाहिए थे। ज़रा देखिए सईद गनी साहब, जो मैंने कहा कि तर्जुमान पीपल्स पार्टी दे रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ख़वातीन का एहतराम हम सब पर जो है वो लाजिम है, हमें उनका एहतराम और लिहाज करना चाहिए। लेकिन ये ज़िम्मेदारी एमक्यूएम के उन लीडर्स पे भी आयद होती है जो इस किस्म का एहतजाज करने निकले थे। जब आप पीएसएल के जहाँ टीम्स ठहरी हैं उस इलाके में जाएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे, पुलिस के रोकने के बावजूद जाएंगे, और पुलिस आपको कह रही है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि आपकी ख़वातीन अगर हैं तो आप उनको वहाँ से हटा देते, साइड पर कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये बदकिस्मती से तरीक़ेकार रहा है अक्सर मौक़ों पर एमक्यूएम का कि जहाँ कोई ऐसी सूरत डेवलप होने लगती है वो ख़वातीन को। तो हमारे सईद गनी साहब, जैसे मैंने कहा कि सिंध पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, वो भी वजाहत पेश कर रहे थे। फिर बहरहाल चीफ मिनिस्टर ने भी रब्ता कायम किया एमकेएम की क़यादत से, मुज़ाकरात भी होंगे। हमारे साथ एमकेएम के बड़े सीनियर रहनुमा साजिद हसन साहब मौजूद हैं, एमएनए भी रहे, अब तो ज़रा पस मंज़र में चले गए थे। वो तो आपको इल्म है कि एमकेएम ख़ुद जो उसकी सूरत-ए-हाल अभी भी ये है कि बहरहाल 1 नहीं 2 नहीं 3 4 एमकेएम हैं। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि इस हवाले से तमाम ही जो कुछ कराची में हुआ यकजा नज़र आते हैं। शुक्रिया साजिद हसन साहब। लेकिन ये जो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा आपने कल किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है, कल मुझसे चेयरमैन सेनेट भी कह रहे थे साबिक़ा नैयर बुखारी, कि ये बाई डिज़ाइन था, हिकमत अमली थी, हंगामा हो, आपको उन्होंने आने की इजाज़त दी धरने की। लेकिन क्योंकि बहरहाल आप ये डिनाइल तो नहीं कर सकते कि एमकेएम में एक मिलिटेंसी का जो उनसर गालिब रहा और जिसका उसको नुकसान भी हुआ, वो अभी तक मौजूद है। साजिद भाई, अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि एमकेएम से ये सब कुछ क्रिएट करवाया गया, एमकेएम ने क्रिएट किया, तो ये हालात देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्रिएट किए हैं। जो बल्दियाती एक्ट लेकर आए हैं, जो काला कानून
जिसको दुनिया कह रही है, जिसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें कह रही हैं जो कि अपोजिशन के अंदर हैं, उसमें एमक्यूएम ऐसी जमातें भी हैं जिनकी एमक्यूएम से नजरियाती इख्तलाफात भी हैं। उसमें एनपी हो गई, जेएफ हो गई, काफ लीग हो गई, नून लीग हो गई, पीएसपी हो गई, जमात इस्लामी और दीगर जमातें जो हैं वो सब तो अपोज कर रही हैं इस बिल को। तो फिर हालात तो इन्होंने ऐसे क्रिएट किए हैं। अच्छा, फर्क सिर्फ ये देखें कि मुजाहिद भाई के अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एहतिजाज जरूर कर रही हैं और सबसे बात भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पीएसपी ने कहा कि हम 30 तारीख को सीएम हाउस के आगे धरना देंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर पीएसपी के रहनुमा को बुला के बातचीत कर ली। अच्छा, जमात इस्लामी गुज़श्ता 25-26 दिन से सिंध असेंबली की गेट पर धरना दिए हुई है और मुख्तलिफ शाहराओं पर भी धरने का प्रोग्राम उनका मुस्तकबिल में है। आप उनसे भी बातचीत उनको भी आपने फैसिलिटेट किया हुआ है। अगर एमक्यूएम चलकर सीएम हाउस आ गई और पुरअमन तौर पर आकर बैठी थी वहां पर, जिसमें खवातीन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे, एक बहुत बड़ी तादाद एमक्यूएम के कारकुनान की, हमदर्दों की, वोटर सपोर्टर की वहां पहुंची थी, सिर्फ इसलिए कि गुज़श्ता 13-13.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तकरीबन 2.25 लाख 1.5 लाख जॉबें दी हैं यहाँ पर, जो कि मुकामी लोग कराची के नहीं, उनको जॉबें दी लाकर। साजिद भाई, यही तो सवाल आपके जवाब में यही तो सवाल उठ रहा है ना कि जमात इस्लामी भी तो धरने पे बैठी हुई है, उन्होंने भी तो मार्च सड़कों पे किया, पीएसपी भी निकली और पार्टियां निकली। आपके साथ इसलिए हुआ, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा, एक परसेप्शन है और यही पीपल्स पार्टी तवातुर से कह रही है कि एक ये बाय डिज़ाइन ये सब कुछ था कल का जो आपने किया। साजिद भाई, देखिए, मिलिटेंसी तो एमक्यूएम की जानिब से हुई भी नहीं थी। कल जब वहां जाकर धरने में लोग बैठे, पुरअमन तौर पर जाके बैठ गए थे। भाई, सीएम हाउस कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है ना। दुनिया के अंदर व्हाइट हाउस के आगे लोग जाकर बैठते हैं, दुनिया के अंदर लोग जाकर पार्लियामेंट के आगे बैठते हैं। अमेरिका की पार्लियामेंट पर गुज़श्ता कुछ अरसे पहले देखा नहीं तो जो साबिक सदर थे, उन्होंने वहाँ उनके जो सपोर्टर पार्लियामेंट के अंदर तक चले गए थे, ठीक है ना। तो क्या वहाँ की पुलिस ने सलूक उनके साथ किया? क्या वहाँ शहादतें होती हैं? ऐसा नहीं है, वहाँ लोग ऐसा नहीं है। दुनिया में सिविलाइज मौज़िबाना तरीका यही होता है, क्योंकि जो साजिशों का जड़ है सिंध के अंदर वो सीएम हाउस है। यहीं से तमाम क्या कहते हैं अपने जो साजिशों के एलिमेंट हैं, वो बेस उसकी सीएम हाउस है। अच्छा, यहाँ पर जाने का बुनियादी मकसद भी ये था कि गुज़श्ता कई महीनों से 3-4-5 महीने जब से चल रहा है लोकल गवर्नमेंट का जो काला कानून है, एक्ट है, इस हवाले से मुख्तलिफ जमातें एहतजाज कर रही है। गवर्नर हाउस जा रहा है, कोई सीएम हाउस के आगे पीछे खड़े जाते हैं। हमने भी वहां जाकर, और होना ही चाहिए था कि इनको हमसे भी बातचीत करनी चाहिए थी। और इस दौरान मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब ने कॉल भी की, उनकी बातचीत भी पार्टी के लोगों से चली थी। लेकिन अभी मगरिब का वक्त होने वाला था, लोग नमाज के लिए जाने वाले थे, बल्कि वहीं जमात भी का प्रोग्राम था। अचानक शेलिंग कर दी गई वहां पर, मासूम बच्चे बच्चियां, उसमें एक हमारे एक साथी हमारे जो यूसी के जॉइंट इंचार्ज थे वो शहीद भी हो गए, उनकी नमाज अभी हुई है। फिर गुज़श्ता कुछ दिन पहले भी टंडोर अयार के अंदर खलील भोलू भाई को शहीद किया गया और वहां भी पुलिस गर्दी की गई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है और ये हर चीज नाफिज कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी पार्टियों ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया उन्होंने उनसे मुज़ाकरात भी किया, मुज़ाकरात के लिए बुलाया। ख़ुद जमात इस्लामी के धरने में पीर पार्टी की क़यादत गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास भी गई, आपसे भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं। और चलें पास छोड़ें, अब जो है मुलाकात के लिए बुलाया गया, जैसा कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने रब्ता भी किया अमीन भाई से, और क्या इसके ज़रिए बर्फ़ पिघलेगी? आप मुलाकात की दावत पर जाएंगे? देखिए, ये जो अल्फाज सीएम ने कहे कि आए मुज़ाकरात करें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम जो अपोजिशन के अंदर, उसमें जीडीए भी है, उसमें जो जीडीए में जमातें शामिल नहीं भी वो भी हैं, वो सब कह रहे हैं, बल्कि एमक्यूएम ने भी इस पर अपना इनपुट दिया है। वो सब का कहना ये है कि पहले आप इस बिल को वापस लें, फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस बिल में कोई ऐसी बात है नहीं कि इस पर बैठ के आपसे बात करें। ये टोटल एंटी कराची बिल है, ये टोटल एंटी सिंध बिल है, ये टोटल एंटी अवाम बिल है। इसको आप पहले
वापस लें, क्योंकि आपने इसमें अपनी मर्जी की चीजें शामिल की हैं। आपने इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट किया है 2013 के बिल के अंदर अमेंडमेंट करके इसमें जो तरमीम की है, आपने इसमें टोटल पब्लिक मफादात की कोई चीजें बलनवी साहब इसमें बिल्कुल नहीं है। ये टोटल पावरलेस कर दिया उन्होंने, हाथ पांव बांध दिए मेयर के। भी गुज़श्ता 4 साल अभी गुज़श्ता जो बल्दियाती गवर्नमेंट गई है, मेयर कहते कहते थक गया ना कि इख्तियार नहीं है हमारे पास, और इन्होंने ये ज्यादती नाइंसाफी कर रहे हैं। ये मौजूदा सिंध गवर्नमेंट उनको राइट नहीं दे रही है, उनको फंडिंग नहीं कर रही है। अच्छा, जो बात एमके उस वक्त कह रही थी, ठीक है, तो मुत्तहिदा कौमी मुल्क के सीनियर रहनुमा साजिद हसन का कहना था कि अब मज़ीद मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि ये बिल जो है वापस नहीं लेंगे। तमाम जातों का यही मुतालबा है। और एक और पाकिस्तानी सियासत में अदलिया के हवाले से नया महाज खुला है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने चैलेंज किया है नवाज शरीफ साहब की नाअहली को। वैसे तो उनके साथ जहांगीर तरीन भी हुए थे, लेकिन कहा यही जाता है। हमारे साथ चौधरी अता हसन सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा होंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले मेरी नज़रें भी स्क्रीनों पे थीं, स्क्रीन पे के PSL का धमाका खेस आगाज़ हुआ है और पूरी कौम इस जिसे कहते हैं बुखार में मुब्तला है, लेकिन और भी जिसे कहते हैं इश्यूज़ हैं जिसको डिस्कस करना है। और वो भी जैसे मैंने कहा कि MKM आपने देखा कि उन्होंने जो स्ट्रीट पावर का शो किया, एक बार फिर महादाराई कराची शहर देख रहा है। लेकिन इस्लामाबाद की आला अदालत में इस केस ने भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि जुलाई 2017 में मियाँ साहब को ताहयात सियासत के लिए नाअहल करार दिया गया था। अब कोई 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हसन भवन जो लंदन गए और उन्होंने उसको चैलेंज किया, और लंदन गए और फिर वहाँ मियाँ साहब से मुलाकात की, और अब उसको नज़रसानी करने के लिए दरख्वास्त दायर की है हमारे भवन साहब ने, न सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के लिए बल्कि तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन के लिए भी। हमारे साथ पाकिस्तान में तहरीक की जो अदलिया चली है उसके सबसे सीनियर लॉयर कह लें, और फिर सबसे बड़े के दानिश्वर मोहतरम चौधरी अहसान जो सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे। चौधरी साहब शुक्रिया। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए करूँगा क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये जो अहसन भवन साहब ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है मियाँ साहब के लिए और जहांगीर तरीन के लिए, तो ये सदर अपने तौर पे कर सकता है, या उसको एक बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट की गालिबन उहदेदार हैं, कौंसिल है, मेंबर्स हैं, जनरल बॉडी है, उसकी इजाज़त के बगैर आपका क्या रवायत थी चौधरी साहब? मैं जब था सदर तो हम ये किया करते थे कि एक लॉयर की हमने पार्लियामेंट बनाई थी, और वो लॉयर की पार्लियामेंट का इजलास बुलाते थे। हर जो ऐसा फैसला, बड़ा फैसला लेना होता था, और उसके मेंबरान कौन थे? तमाम अजला के सदूर, बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरी जनरल, ये 2 लोग हर जिले से आते थे, सारे पाकिस्तान से। लाहौर में करे, इस्लामाबाद में करे, कराची में करे, हर ज्यादातर लाहौर होती थी नहीं, और उनका साथ होता था। कई वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाते थे यकीनन, पर हम मतलब है कि 200-250-300 अफराद, नुमाइंदा अफराद बैठ के ऐसा करते थे कि धरना मिसाल के तौर पे होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा, क्या इसका फैसला कोई दूसरी कमेटी बनेगी वो करेंगे। वो कमेटी बन जाती थी अमूमन मुनीर मलिक, तारिक महमूद, अली अहमद कुर्द, हामिद खान और मेरी 5 बंदों की। तो हम ऐसा कर लेते थे,
लेकिन इस तरह का फैसला हमने कभी नहीं किया कि किसी एक नुमाइंदे की तरफ से बार एसोसिएशन फाइल करेंगे। हमने ये किया, मैंने किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस, और वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुद पटिशनर बने और आर्टिकल 184(3) के तहत किया, पर वो खुद पटिशनर बने। इसी तरह नवाज शरीफ ने खुद अपने लिए अपने 1993 में जब उनकी असेंबली डिसॉल्व हुई तो 184(3) के तहत 184 की आर्टिकल की तीसरी शिक के तहत की वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी दादरसी के लिए ये मुकदमा दायर किया। अगर सुप्रीम कोर्ट बार को इसमें मुद्दई बनाना था तो मेरा ख्याल है कि इससे वाइडर कंसेंसस होना चाहिए था। ये तो जरा मुतनाज़ा कर दिया एहसन धूम साहब ने अपने आप को कि एक साहब या दो साहब के लिए एक ब्रॉड जनरल रिट पिटिशन कर देनी, क्योंकि वो खुद 184(3) कहता है कि इसमें रफ़ाए आमा का मामला होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट बनाना कि एक साहब को सजा ऐसी मिली है या वैसी मिली है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि मैं ये बारहा कह चुका हूँ, ये मैं बारहा मुजाहिद साहब कह चुका हूँ और इसको रिकॉर्ड पे हूँ कि ये फैसला इससे मैं मुतफिक नहीं हूँ कि एक बंदे लेकिन चौधरी साहब ये जो आप कहते हैं ना कि आप नाअहली के खिलाफ हैं, लेकिन जो 2017 में जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 62(1) के तहत 5 जजों ने मुतफ़क़ा फैसला था ना 5 जजों का, और अगर मैं गलत नहीं हूँ जैसे अता मोहम्मद बंदियाल जो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने ये लिखा था 5 जजों ने कि मियाँ साहब ताहयात नाअहल करार दिए जाएँ। 62(1) के तहत वो कहते हैं, ये पूरा उतरते हैं कि इन्होंने पनामा लीक के जो केस है चौधरी साहब, इसलिए आप ये कहते हैं कि ना हो, लेकिन 62(1) तो ये कहता है, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ये मुतफ़क़ा फैसला दिया। बल्कि जस्टिस अजमत सईद ने तो मजीद उसमें 2 पैराग्राफ मजीद भी डाल दिए थे। चौधरी साहब पंचों ने दिया, पर नाअहल चलो कर सकते हैं क्योंकि वो है ही ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, लेकिन वो किस लिहाज के लिए क्या था? हयात एक शख्स को आप एक इदारे से जहाँ के नुमाइंदा इदारा है, पार्लिमानी इदारा है, पार्लिमान का सुप्रीम इदारा है, उसमें आने से हयात आप तो उसको बंद कर सकते हैं, माने कर सकते हैं। हालांकि पहले 20 साल था ये डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड। जब सुप्रीम कोर्ट ने असद यार वली का केस किया, जिसको मैंने ही किया, मैंने उसमें कहा ये बहुत ज्यादा है डिस्क्वालिफिकेशन, उससे हम तो इससे कम चाहते थे, पर असद यार वली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 63(1) वगैरह के तहत ज्यादा से ज्यादा नाअहली का जो पीरियड था वो 10 साल रखा था, और वो भी हम से ज्यादा है, पर वो भी कोई लिमिट जो है, ये ताहयात करना ये मुमकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अदालत नहीं है, ये कर सकती है। ठीक चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, और चौधरी साहब बहरहाल ये रहे हैं कि वो उसूली तौर पर इस नाअहली के ख़िलाफ़ है, लेकिन उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार को एक पार्टी नहीं बनना था, उनके पेरेंट को नहीं जाना था, इस तरह उन्होंने मुतनाज़ा बना लिया। इस पर गुफ्तगू करेंगे मज़ीद, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ चौधरी एतराज़ हसन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट, कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर सीजन रहनुमा। चौधरी साहब, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का
जिसमें मैं आपकी पीपल्स पार्टी भी शामिल करूंगा, कोई मिसाली किरदार तो नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए गए, जजों को, मेरिट को बाईपास किया गया, दोनों पार्टियों ने, आप यकीनन नून लीग के बारे में तो कहेंगे ही, लेकिन आपकी पार्टी का भी कोई बहुत मिसाली किरदार नहीं रहा चौधरी साहब। हमने कहीं नहीं कभी भी कहा, हमने ऐसा कहीं कभी हमारे सूली को चूम गए हमारे लीडर और पार्टी की आदत से ऐसी बात नहीं की कि अदालत की तारीख को उस फैसले की तनकीद करते हैं। उस फैसले को हम समझते हैं कि बिल्कुल नाजायज फैसला था भुट्टो साहब की सजा का, पर हमने कोई सुप्रीम कोर्ट या अदालत के ऐसा फैसला नहीं किया। ये नून लीग की एक आदत है और उसका ही मजाज है कि वो जजों पे टेलीफोन पे करके भी उनसे फैसले करवाना चाहती है, उनकी टेप बना के ब्लैकमेल करके वो मलिक अरशद की तरह उनसे देती है, बयानात लेती है और फिर हमला कर देती है। फिजिकल हमला भी किया इन्होंने और इनको कुछ नहीं हुआ। इनको ये इतना बड़ा चीफ जस्टिस के कमरे के कोर्ट रूम पे आप 2-4 हजार बंदे ला के बच्चों पे चढ़ाई कर दें, ये तो किसी ने किया ही नहीं। फिर आप ठीक है, लेकिन चलते चलते एक और, आजकल जज तो पूरा सॉरी टू से स्कैंडलाइज हो रहे हैं। अब नासिर निसार का ही मामला आ गया और जो मौसूफ खड़े हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर भी हैं मौजूद। 3 साल बाद उन्हें याद आ गया कि चीफ जस्टिस ने ये कहा था। तो सॉरी टू से, यानी जी चौधरी साहब। नहीं, पर मुझे ये एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जजेस खुद भी वो ओहदे एक्सेप्ट करते रहे, खास रिटायरमेंट के बाद ही। पीसीबी का चेयरमैन एक साबिक चीफ जस्टिस बन गए क्रिकेट बोर्ड के, और क्रिकेट का उनको क्या है, क्रिकेट के जो जानने वाले थे, खेलते भी थे और जानते भी थे। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेले, एक AR कॉर्नेलियस और एक जस्टिस अरुण साउथ जान। ये जिमखाना क्लब की क्रिकेट रेगुलर खेलते थे, पर क्लब क्रिकेटर, पर ये यहाँ तो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, सेनेटर बना दिया बहुत सौ को, फिर एक को सदर पाकिस्तान बना दिया मियां साहब ने। तो वो इंडिया का लॉ मिनिस्टर कहता है कि privileges granted after retirement to the judges fell upon their pre-retirement judgment। ये उसे अरुण जेटली था। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये नून लीग की तो खास ये, फिर इनको रियायत भी बड़ी मिलती है। ये 10 साल इनकी लेट जायदुल मियाद अपील जो है वो इनकी एंटरटेन कर ली जाती है, समाज के लिए कबूल कर ली जाती है, और जिस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया होता है उसको हम कट कर दिया जाता है। और ये 10 साल की जायदुल मियाद रहा है। अब और बहुत कुछ उनको मिलता है, अभी भी वो इसी उम्मीद पे है कि कुछ ना कुछ इसे मिल जाएगा। और नवाज शरीफ ने ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे दूर से आप इस किस्म की गलती कर सकते हैं, उनको करनी तो नहीं चाहिए दानिस्ता तौर पे, पर मियां साहब ने तो इसमें लगता है कि उनको घुमा दिया है और वो अकेले चल पड़े हैं। एक सियासी जमात और एक शख्सियत की वो तरीन तो बेचारा साथ नजर वटू के तौर है, असल बात तो मियां साहब की है, मियां नवाज शरीफ की। जी, चौधरी अतार हसन साहब सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को कह रहे थे कि उन्होंने ये नजरसानी शुदा दरख्वास्त करके ख़ुद को मुतनाज़ा बना दिया है। और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।